बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन द डिमांड ऑफ कृष्ण चंद्रन सिंह, ये प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री की है। सो दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एक्स प्लस आई वाई होल पावर ए प्लस आई बी इज़ होली रियल एंड imaginary according as 1 by 2 v log x square plus y square plus a times tan inverse y upon x is an even or odd multiple of pi by 2। यानी हमको प्रूव करना है कि ये जो वैल्यू दे रखी है x प्लस आई वाई की पावर a प्लस आई बी, इसके हमें प्रिंसिपल वैल्यू ही कंसीडर करना है। ये वैल्यू जो होगी या तो पूरी तरीके से रियल होगी या इमेजिनरी होगी। इज़ होली रियल और इमेजिनरी एज, या ये वैल्यू जो होगी वो इवन मल्टीपल होगा पाई बाई 2 का, या फिर ये वैल्यू जो है वो ऑड मल्टीपल होगा पाई बाई 2 का। तब ये वैल्यू होली रियल होगी या होली इमेजिनरी होगी। ये वैल्यू होली रियल तब होगी जब ये वैल्यू जो होगी वो इवन मल्टीपल हो गया पाई बाई 2 का, और ये वैल्यू जो है वो इमेजिनरी होगी अगर ये टोटल वैल्यू ऑड मल्टीपल होगा पाई बाई 2 का। तो इस प्रॉब्लम को अब हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। तो और यहाँ पर शुरुआत में ही लिखा हुआ है कि हम प्रिंसिपल वैल्यू कंसीडर करना है हमको, तो यहाँ पर हम भी लिख देते हैं कि कंसीडरिंग दी प्रिंसिपल वैल्यू, यानी प्रिंसिपल वैल्यू को कंसीडर करते हुए सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। यानी दे रखा था x प्लस आई वाई, इसकी वैल्यू को बताना है कि कब ये रियल होगी और कब इमेजिनरी होगी, होली रियल होगी होली इमेजिनरी होगी। हम लोग जानते हैं कि इसको इस तरीके से लिख सकते हैं इस फार्मूले के अकॉर्डिंग कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर अगर कॉम्प्लेक्स नंबर होती है तो इसे लिखा जा सकता है e टू द पावर z इंटू लॉग ए। जबकि हम प्रिंसिपल वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं तब ये बेस जो था वो इधर लॉग में आ जाएगा, क्योंकि अगर हम प्रिंसिपल वैल्यू लिखते हैं तो स्मॉल लॉग का इस्तेमाल करते हैं, और अगर जनरल वैल्यू होती तो कैपिटल लॉग का यहाँ पर यूज़ होता। तो यहाँ पर ए की जगह पर हमारा एक्स प्लस आई वाई है और जेड की जगह पर ए प्लस आई बी है, तो इसे लिख सकते हैं ई टू द पावर ए प्लस आई बी होल पावर लॉग ऑफ एक्स प्लस आई वाई। अब हम लोग जानते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉगरिथम की वैल्यू, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लॉगरिथम की वैल्यू कितनी होती है उसका फार्मूला यहाँ पर लगा देंगे। सबसे पहले ई टू द पावर ए प्लस आई बी होल पावर यहाँ पर इसे लिख सकते हैं 1/2 लॉग ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर प्लस आई इंटू 10 इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। तो अब हम इन दोनों जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, जो छोटे ब्रैकेट और ये बड़े ब्रैकेट में, इनका आपस में मल्टीप्लाई करके एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना लेंगे। मींस एक तरफ रियल और दूसरी तरफ इमेजिनरी कर लेंगे। ये ई की पावर ए का इंटू इन दोनों टर्म्स में करेंगे तो इसका इंटू जब यहाँ पर आएगा तो मिलेगा हमको 1/2 ए लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ए का इंटू इसमें करेंगे तो मिलेगा प्लस आई इंटू ए 10 इनवर्स वाई अपॉन एक्स। अब आई वी का इन दोनों टर्म में इंटू करेंगे तो फर्स्ट टर्म में यहाँ पर इंटू कर रहे हैं तो हमको मिल रहा है आई वी इंटू 1/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और हम इस आई वी का इस टर्म में इंटू करेंगे तो आई का इंटू आई में करेंगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा बी इंटू 10 इनवर्स वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर, ये रियल पार्ट है, उसको रियल पार्ट दो टर्म मिलेंगे तो रियल को हम पहले लिख देंगे। फर्स्ट टर्म रियल का ये हो गया 1/2 ए लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और हम लोग जानते हैं आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो ये माइनस हो जाएगा साइन और ये रियल बन जाएगा। इसको हम पहले लिख दे रहे हैं माइनस का बी इंटू 10 इनवर्स वाई अपॉन एक्स। इतनी वैल्यू रियल हो गई, इसको हम पहले लिख दे रहे हैं। और ये दोनों टर्म इमेजिनरी के हैं क्योंकि आई आ रहा है इसमें, और आई को हम इधर कॉमन ले लेंगे तो इमेजिनरी पार्ट ब्रैकेट के अंदर हमको मिल जाएगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर जो ई की पावर में चल रहा है। तो पहला टर्म हम इसको लिख ले रहे हैं तो 1/2 को पहले लिख दें 1/2 इंटू वी लॉग, जैसा कि प्रूव करने में नज़र आएगा हमको, जैसे क्वेश्चन में दे रखा तो उस टाइप से हम लिख दे रहे हैं। तो इसको पहले लिख दिया और फिर इसको लिख देते हैं प्लस का ए इंटू 10 इनवर्स वाई अपॉन एक्स।
तो इससे थोड़ा सा छोटा सा लगे, इसलिए हम इसको कुछ मान लेते हैं। माना कि इस वैल्यू को हम कुछ नाम दे देते हैं, माना कि ये वैल्यू p के इक्वल है और इस दूसरी वैल्यू को हमने इस पूरी वैल्यू को q मान लिया। अब हमें थोड़ा कम लिखना पड़ेगा और समझ में भी ज़्यादा आएगा, इसलिए ऐसा किया। और इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं e टू द पावर p इंटू ई टू द पावर आई क्यू, क्योंकि दो अगर बेस इक्वल हैं तो इंटू होने पर पावर ऐड हो जाती है। ऐड की हुई पावर को हमने इंटू की फॉर्म में ऐसा करके लिख दिया है। अब यहाँ पर हम यूलर फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं। ई टू द पावर p बाहर ऐसे रहने दें। ई के साथ अगर आई क्यू है तो इसमें यूलर फार्मूला लगाएंगे तो कॉस क्यू प्लस का आई इंटू साइन क्यू मिल जाएगा हमको। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये अलग अलग हमने कर लिया है। जो हमारा वैल्यू चल रही थी एक्स प्लस आई वाई की पावर ए प्लस आई बी की वैल्यू जो चल रही थी, इसको हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट कर लिया। यानी ये वैल्यू हमने एक्स प्लस आई वाई की पावर होल पावर थी ए प्लस आई बी, इसको हमने इसको अंदर चाहे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ई टू द पावर p इंटू कॉस क्यू और प्लस आई इंटू ई की पावर p इंटू साइन क्यू। तो इसको हमने देखा रियल पार्ट में और इमेजिनरी पार्ट में कम्प्लीटली इसे बदल दिया। और यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि ये वैल्यू जो होगी कब जो होगी होली रियल होगी और कब इमेजिनरी। अगर ये वैल्यू होली रियल होती है तो ये वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। तो क्लियरली इसे इक्वेशन नंबर हम 1 डाल सकते हैं। तो क्लियरली दिस वैल्यू, यानी इक्वेशन नंबर 1 से ये वैल्यू जो है, दिस वैल्यू ऑफ एक्स प्लस आई वाई होल पावर ए प्लस आई बी इज़ होली रियल तब होगी इफ़ ये वैल्यू जो होगी यानी साइन क्यू की वैल्यू 0 के बराबर होगी। और हम लोग जानते हैं साइन किस वैल्यू के लिए जो है वो 0 होता है। तो हम लोग जानते हैं कोई भी अगर मल्टीपल हो पाई का, उसके लिए ये वैल्यू 0 होती है। तो यानी साइन क्यू 0 की जगह पे लिख सकते हैं साइन एन पाई, एन कोई भी इंटीजर है। इस तरीके से क्यू की वैल्यू एन पाई हमको मिल गई है। अब हम जब यहाँ पर हमने इसका लिख लिया वैल्यू, तो इसको ये जो वैल्यू नज़र आ रही है इसको इसकी रियल वैल्यू रख दें जो हमने शुरुआत में मानी थी। हमने ये क्यू माना था, इस वैल्यू को माना था, इस वैल्यू को हमने क्यू कहा था। तो इसको यहाँ पर अब लिख दे रहे हैं क्यू की वैल्यू थी जहाँ पर हमने लेट की थी 1/2v। वापस करना होगी इसकी वैल्यू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए टेन इनवर्स वाई अपान एक्स इज इक्वल टू एन पाई। ये चल रहा था और एन पाई को हम लिख सकते हैं इस तरीके से कि 2 का हम इंटू कर दें और 2 से डिवाइड कर दें। 2 से इंटू 2 से डिवाइड कर दिया और देख रहे हैं 2n हर एक हालत में जो है वो एक इवन नंबर रहेगा। आप n की वैल्यू 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, ये वैल्यू इवन होता है। यानी हम इसको लिख सकते हैं, ये टोटल वैल्यू देख रहे हैं कि n इवन मल्टीपल ऑफ π/2। तो π/2 का ये इवन मल्टीपल जब होता है, ये वाली वैल्यू को हमने प्रूव कर दिया जब π/2 का इवन मल्टीपल होता है तो ये जो वैल्यू है वो होली रियल वैल्यू होती है। एक पार्ट यहाँ पर हो गया फर्स्ट। सेकंड में हमें इमेजिनरी के बारे में बताना होगा, तो अब हम उसके लिए कर देते हैं। यानी फर्दर इट इज़ यानी इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से इज़ होली इमेजिनरी इफ़ कॉस क्यू की वैल्यू जो होगी वो 0 के बराबर हो जाए। ये वैल्यू अगर 0 के बराबर हो जाएगी तो ये वैल्यू रियल जब 0 हो जाएगी तो पूरी ये वैल्यू जो है इमेजिनरी के बराबर होगी। और हम लोग जानते हैं कि ये वैल्यू कब 0 होती है। हम लोग जानते हैं ये वैल्यू जो होती है वो कॉस का जो ऑड मल्टीपल होता है, सॉरी यानी π/2 का ऑड मल्टीपल होता है, यानी 2n+1 हमेशा ऑड रहेगा। तो ऑड मल्टीपल पर 0 होती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इस लाइन पर यानी π/2 पर कॉस की वैल्यू 0 होती है, 3π/2 पर 0 होती है। यानी π/2 का ऑड मल्टीपल 1 है, 3 है, फिर उसके बाद यहाँ पर 1/2 को कोफिशिएंट ये कितना 1 है यहाँ पर। जैसे
पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल, यानी ये 1 टाइम्स है, ये 3 टाइम्स है, ये 5 टाइम्स है, फिर ये 7 टाइम्स है। तो इस तरीके से पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल कोई भी होगा तो यहाँ पर रहेंगे, और यहाँ पर कॉस की वैल्यू जो होती है वो ज़ीरो होती है। तो इस तरीके से क्यू की वैल्यू हमें मिल गई है ये 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई टू। क्यू बहुत बड़ा था, शुरुआत से लेके चलते लिखने में दिक्कत होती है, इसलिए हमने क्यू मान लिया। लेकिन अब हमें क्यू की इसकी वास्तविक वैल्यू जो हमने यहाँ पर मानी थी उसको वापस, ये वाली जो वैल्यू थी उसको हम यहाँ पर रखना पड़ेगा, जो देख लीजिएगा। तो इसकी वैल्यू अभी लिखी थी वही है 1/2 वी लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए टेन इनवर्स वाई अपान एक्स। ये वैल्यू आ चुकी है 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई टू के। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में क्यू की वैल्यू जो मानी थी वो वापस कर दी, और राइट हैंड साइड में देख रहे हैं कि ये वैल्यू हमेशा ऑड नंबर रहती है, तो लिख देंगे एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। ये हमको प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।